अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, तीन चीज़ों में हमेशा जल्दी करना चाहिए। वो तीन चीज़ें सुन लीजिए। नंबर एक, जब नमाज का टाइम आ जाए तो नमाज़ पढ़ने में जल्दी करना चाहिए। नंबर दो, जब जनाज़ा तैयार हो तो जनाज़ा पढ़ने में जल्दी करना चाहिए, उसे दफनाने में जल्दी करना चाहिए। आज लोग कई कई घंटों तक जनाजे को रखे रहते हैं, जबकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। बल्कि जैसे ही जनाजा तैयार हो जाए फ़ौरन उसके दफनाने का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। नंबर तीन, जो बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसमें अक्सर माँ बाप गिरफ़्तार हैं और माँ बाप जो है इस वजह से गुनाह के अंदर दाखिल होते हैं। नंबर तीसरा ये है कि अगर बेटी जवान हो जाए तो उसका निकाह करने में हर माँ बाप को जल्दी करना चाहिए। आज माँ बाप क्या है, माँ बाप सोचते हैं कि कारोबार बढ़ जाए, बेटों का कारोबार बढ़ जाए, ज़मीन जायदाद ये वो अलाना फलाना ढिमका, हर चीज़ की तैयारी में रहते हैं। जबकि बेटी जवान घर पर बैठी है, उन्हें यह गैरत नहीं आती कि हमारी बेटी जवान हो गई, इसके वक्त से हमें निकाह करना चाहिए। तो बेटी अगर जवान हो जाए उसका वक्त से निकाह करना चाहिए, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अगर खुदा न खास्ता बेटी अगर गुनाह करती है तो जो गुनाह बेटी ने किया है ना, वालिदैन भी उसमें बराबर के शरीक हैं। यानी अगर बेटी ने ज़िना कर लिया तो वालिदैन याद रखें, इस ज़िना के जितने गुनाहगार बेटी है ना, बाप माँ भी इस पकड़ से नहीं बचेंगे। इसलिए वालिदैन को अगर बेटी जवान हो जाए निकाह करने में जल्दी करना चाहिए, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, बेटे के निकाह में भी जल्दी करना चाहिए। एक चौथी चीज़ और बता रहा हूँ, अगर घर पे मेहमान आ जाए तो मेहमान को खाना खिलाने में भी जल्दी करना चाहिए। बहुत सारे लोग मेहमानों को देखकर कतरा जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, जबकि नबी फरमाते हैं कि मेहमान अपने मुक़द्दर का रिस्क लेकर आता है। इन कामों में हमेशा जल्दी करना चाहिए। एक चीज़ और बताता हूँ, तौबा करने में भी इंसान को जल्दी करना चाहिए, पता नहीं किस टाइम मौत आ जाए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें और आपको जल्दी करना चाहिए। अजीज साथियों, आइए मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है। तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। मक्कारी पर लानत है। पढ़ता हूं, साहब सुनेगा कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। अरे भाई सुनिएगा ना, कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। और अब बोलता है इमरान कि मुमताज से चौथा बाई तक। बताना जबलपुर वालों की आप में जोश ठंडा नहीं हुआ है कि मुमताज से चौथा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। भोपाल से जबलपुर के रास्ते में
कई सारी खंडहर इमारतें गवाह हैं इन मिसरों की कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। वो जो हर दिन ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हुए लोग हैं, टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, कमाल है साहब। उन्हें कहो, उनसे कहो, मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। उनसे कहो कि जिनको जाना था चले गए। 1947 के बंटवारे में सरहद के उस पार से जब सदाएं दी जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तो सलाम आपको, सलाम हिंदुस्तान के अपने पुरखों को जिन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के सदा दे रहे मौलाना आजाद की उस बात पे ईमान रखा कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। आप सबूत दें, उन्हें बताया जाए कि नहीं बाबू, आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमने चुना है हिंदुस्तान को। और जब हमने इस खूबसूरत से मुल्क को अपने लिए चुना है तो हम इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, जान भी देंगे, इस पर अपना खून पसीना निछावर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके तिरंगे से प्यार है, इस मुल्क से प्यार है। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। सुनना जबलपुर वालों, जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। दुश्मन को अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। आपको ईद नापसंद होगी साहब, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे 30 रोजे रखने के बाद मिलती है। मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन लखन भाई लाखों की भीड़ में खड़ा होकर ये बात तस्लीम करते हुए कहता हूं कि मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे रक्षाबंधन भी बहुत पसंद है। क्योंकि उस दिन मेरी बहन मुझसे फोन करके कहती है कि भाई अभी आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, तो न जाने क्यों उस त्योहार से एक बड़ा अजीब सा अपनापन महसूस होता है। लेकिन नफरतों की बातें करने वाले भूल जाते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आया कहां से, उसकी शुरुआत कहां से होती है। इमरान बोल रहा है, अगर सच लगे तो इनको सब मिसरों को याद रखना, और अब कोई आपको भेजता हुआ मिले तो ये मिसरे उसके मुंह पर मार देना। इमरान पढ़ता है साहब कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, अपनी तारीख का जश्न मनाओ।
जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक नज्म पढ़ता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरतियां